यूपी चुनाव में जाटों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हाथ पैर आजमा रही हैं। जाटों का जजमेंट तय करेगा यूपी में सरकार किसकी बनेगी। चूंकि जाट बिरादरी का वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अहम माना जाता है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 250 से ज्यादा जाट नेताओं के साथ चुनावी मंथन किया। शाह ने जाट नेताओं के मुद्दे समझे और 2022 का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। एक रिपोर्ट भी देखिए। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक खिसकने का डर है, लिहाजा जाटों को मनाने की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। 10 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें जाटलैंड के अहम जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मथुरा और बुलंदशहर में वोटिंग होनी है। और उससे पहले जाट समुदाय को मनाने के लिए पश्चिमी दिल्ली के सांसद और जाट नेता परवेश वर्मा के घर बड़ी बैठक हुई, जिसमें 250 से ज्यादा जाट नेताओं ने शिरकत की। जाट समाज के नेताओं का धन्यवाद किया कि जिस समर्थन के साथ पिछले कई चुनावों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। उन्होंने सबसे फिर से एक बार विनती करी, प्रार्थना करी कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि चाहे जाट समाज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही राष्ट्रभक्त हैं, दोनों ही देशभक्त हैं और दोनों ही देश की सुरक्षा से प्यार करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट वोट बैंक बहुत मायने रखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में जाट मतदाता करीब 17% है। 26 में से 18 जिले ऐसे हैं जहां जाटों का अच्छा खासा असर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन्हीं जाट मतदाताओं के दम पर बीजेपी ने 2017 में 136 सीटों में से 109 सीटों पर कब्जा जमाया था। जाटलैंड की 80% सीटों पर कब्जा जमाने में बीजेपी कामयाब हो पाई थी और यही सबसे बड़ी वजह थी कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनावों में पार कर पाई। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसने जाटों को काफी हद तक मना लिया है। रही सही कसर चुनावों में जाट नेताओं को आगे बढ़ाकर पूरी करने की भी पूरी प्लानिंग बीजेपी ने तैयार कर ली है। लेकिन असल में इस बार जाट किसके साथ जाएंगे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे सुलगता सवाल है। जाटलैंड में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में दरार की खबरें भी सामने आ रही है। मेरठ के सिवाल खास सीट से गठबंधन के मुस्लिम प्रत्याशी का जाट समुदाय विरोध कर रहा है। नाराज जाटों की नब्ज को पकड़कर बीजेपी ने भी इसी मुद्दे पर जाट नेताओं को मनाने की कोशिश की है। परवेश वर्मा के घर हुई अहम बैठक में बीजेपी ने ये तक कह दिया कि छोटे चौधरी यानी जयंत बाबू के लिए बीजेपी के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। ये बात अलग है कि वो इस वक्त ऐसे घर में चले गए हैं जहां सिर्फ आजम खां की ही चलेगी। इशारों में बीजेपी ने जयंत चौधरी को बड़ा ऑप्शन दे दिया है, लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। मुजफ्फरनगर दंगों में जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच पैदा हुई खाई और बीते साल में किसान आंदोलन, ये दो मुद्दे इस बार जाटलैंड की सियासत में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। जाट मतदाताओं को अपनी तरफ लाने के लिए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर लिया है, तो बीजेपी ने भी जाट नेताओं संग शाह की बैठक का सिलसिला शुरू कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि चुनावों से पहले ऐसी कुछ और बैठक अमित शाह जाट नेताओं संग करेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बाहुल्य सीटों पर पहले 2 चरणों में वोट डाले जाने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी अमित शाह को भी बनाया गया है और इस तरह से उन्होंने जाट नेताओं से मिलना मिलाना शुरू कर दिया है। उससे एक बात तो तय है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिसके साथ जाट उसके रहेंगे ठाठ वाली कहावत एक बार फिर सही साबित होती हुई दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।